नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है, रोशनी है। इल्म अंधेरे से उजाले की तरफ जाने का एक तरीका है। इल्म के बगैर जिंदगी अधूरी है। पारस आम पत्थर में सिर्फ फर्क इल्म का है। इल्म पारस पत्थर है। पारस जिस तरीका से इंसान के गले में चमकता है उसी तरह इंसान के वो पत्थर बुलंद हो जाता है। इसी तरह जिस इंसान के अंदर इल्म की बुबास, इल्म की रोशनी, इल्म आती है वो इंसान भी चमकता है, दमकता है और सबसे मुख्तलिफ और अपनी इनफरादियत अलग रखता है। और इल्म इबादत है, इसलिए कि इसका हुक्म रब तबारक व तआला ने फरमाया है। जब वही की शक्ल में पहली वही आई तो आपको पता है, आप लोग जिशोर लोग हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर की बड़ी टीम बैठी हुई है, बताने की जरूरत नहीं है, मुझसे बेहतर आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मगर क्या होता है, जानना अलग शय है, अमल करना अलग शय है। हम जान करके भी कभी कभी जो है उस पर अमल नहीं करते हैं। हमारे सामने में बैठे हुए हैं दो किस्म के लोग हैं और बाकी सपोर्ट करने के लिए हम लोग बैठे हैं। यहाँ डॉक्टर्स और हुक्मा की एक बड़ी टीम बैठी हुई है। अगर फर्दन नाम लूँ तो और ज़्यादा वक्त ज़ाय होगा, तो मैं जितने भी हजरात इस तरफ तशरीफ रखते हैं सब हमारे लिए मोहतरम और इज्जत माब है। और आप भी आज उस तरफ है। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्जी शामिल रही एक दिन आप जरूर इधर बैठेंगे और जिस तरीके से कौम के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, मुल्क के लिए और इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, कल आप भी देश के लिए, मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए काम करेंगे। इसलिए कि आज जो उस्ताद और माँ बाप में थोड़ा सा का फर्क है। माँ बाप वो होते हैं जो मुझे पैदा करते हैं, जमीन पर बिठा देते हैं, और उस्ताद वो है जो जमीन से उठा करके इंसान को आसमान की बुलंदियों पे चढ़ा देता। तो एक बार अपने मोहतरम उस्ताद के लिए जोरदार तरीके से तालियां बजाइए। जो वही लोग हैं तो जमाने में आपको मुमताज बनाएंगे, अलग बनाएंगे, तो अपने दिल में उस्ताद की इज्जत, तौकीर हर हालत में होनी चाहिए। चाहे आज का समाज जहां भी चले जाए, वो बच्चे, वो विद्यार्थी, वो तालिब इल्म, वो तलबा, वो तालिबात जरूर कामयाब होंगे जिसके दिल में उस्ताद के लिए मोहब्बत, इज्जत, तौकीर होगी। इसलिए कि बगैर उस्ताद के तौकीर, इज्जत के बगैर जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप तो डॉक्टर जरूर होंगे मगर क्या होगा, तहजीब से खाली होंगे, तमद्दुन से खाली होंगे, इखलास से खाली होंगे, आपके मुल्क की मोहब्बत से खाली होंगे। इल्म किताब जो है रोशनी जरूर देता है, मगर उस किताब को पढ़ने के बाद सजाने, संवारने का काम, बनाने का काम जो है वो उस्ताद करता है। और एक बार अपने उस्ताद परवेज साहब के लिए और भी जगह उस्ताद बैठे हुए हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली कीजिए। हमेशा जिंदगी में अपने उस्ताद के लिए मोहब्बत का नाम अपने दिल में रखिएगा। नहीं है नाउमीद इकबाल अपने कश्तवीरा से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपने कश्तवीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी भरी जरखेज है साकी। आप लोग बहुत जहां से आए हैं, आप लोग बहुत जरखेज मिट्टी से आए। हमारी तारीख, हमारी इतिहास बताती है हमने इस मुल्क को एपीजे अब्दुल कलाम दिया, हमने इस मुल्क को मौलाना अबुल कलाम आजाद दिया, हमने इस मुल्क को हसरत मोहानी दिया, हमने इस मुल्क को सर सैयद अहमद खान दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आप जहां से आए, जिस जगह से आए, जहां से आपका हस्ब नसब आता है, जहां से आपका खून आता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप कल भी अजीम थे, आज भी अजीम है, कल भी अजीम रहेंगे। मगर उसके कुछ शरायत है। शरायत क्या है? जिस तरीका से हमारे आबा अजदाद ने मेहनत की थी, मशक्कत की थी, खुद को सजाने के लिए, संवारने के लिए, साथ साथ समाज और सोसाइटी को भी संवारने के लिए उनके नक्शे कदम पर चल करके, अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चल करके और उनको याद करके आपको अपने खुद को भी सजाना है, संवारना है। उसके बगैर आप अधूरे हैं। जहां जहां लगे आपके दिल में वतन की प्रेम कम हो, आप पढ़ लीजिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद को, इंशाअल्लाह आपके दिल में वतन का प्रेम जाग जाएगा। जहां जहां लगे कि आपको महफिल में ठुकराया जा रहा है, दुर्दराया जा रहा है, सर सैयद अहमद खान के मिशन तारीख अलीगढ़ को याद कर लीजिएगा। फिर देखिएगा कोई भी आपके दिल में जो है वसत, कोई भी किसी किस्म की जो दिल में जो है नाउमीदी नहीं पैदा होने देगी। सर सैयद अहमद खान को जमाने ने ठुकराया था,
मगर उनके रहती दुनिया तक के लिए आज वो मुमताज हो गए, और जब तक इस दुनिया कायम रहेगी और उनका नाम रोशन रहेगा, उम्मीद कभी है आज भी सैयद अहमद खान हमारी महफिल में, हमारी सोसाइटी में आप में से कोई पैदा हो सकता है, इसलिए कि अल्लाह ताला सबको एक ही जैसा पैदा करता है। जब वो दुनिया में आता है उनकी अपनी करनी से, कथनी से, अपने कैरेक्टर से मुख्तलिफ हो जाता है। तो ये दुनिया में हमें सब कुछ बनना पड़ता है। आपके सामने अच्छे रास्ते भी होते हैं, आपके सामने गलत रास्ते भी होते हैं। आपको जाना कहाँ है, बनना क्या, सोचना आपको है, इसलिए कि जिंदगी आपको है। आने वाला जो खुशहाल जिंदगी है, फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो आपका वेलकम करेगा। हिम्मत है जिसके पास ये दुनिया उसी की है, हिम्मत है जिसके पास ये दुनिया उसी की है। मायूसियां नहीं थी सिकंदर के आसपास। अगर सिकंदर सोच लिया होता, अलेक्जेंडर ग्रेट अगर सोच लिया होता कि मैं दुनिया को फतेह नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे चल के इतना बड़ा फौजी सफे सालार बैठा हुआ है, मैं कैसे लड़ूंगा, तो उसकी जिंदगी में क्या नहीं थी, मायूसियां नहीं थी, नाउमीदी नहीं थी, हिम्मत हारने वाले नहीं थे, उनके पास उम्मीद थी। कुरान मजीद पर आता वला तकनतु, नाउमीद ना हो। हमारे बड़े भाई मोहतरम माहिर तालीम सहाफी मुख्तार साहब ने बहुत खूब रहा कि आप लोग नाउमीद ना हो। कुरान मजीद क्या है, वला तकनतु, नाउमीद ना हो, हमेशा उजागर करता। कहने का मतलब यह है, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, कौन सी जगह में पढ़ते हैं, आप कहां से आए, कितने स्क्वायर फीट के घर में रहते हैं, ये कितनी फलक बोझ से इमारतें में रहते हैं, वो मैटर नहीं रखता है, वो मैटर नहीं रखता है। मैटर क्या रखता है, आप कहने कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मशक्कत कर रहे हैं, आपको अपने सब्जेक्ट से, अपने किताब से कितना प्रेम है, कितना प्यार है, कितना मोहब्बत है। मेहनत को चेंज करना है मोहब्बत में, मेहनत को चेंज करना है मोहब्बत में। मोहब्बत और मेहनत में सिर्फ नुक्ते का फर्क है। अगर ऊपर लिख दिया मेहनत, नीचे लिख दिया मोहब्बत, तो आपको कहने का मेरा मतलब यह है, अपनी किताब से, अपने कोर्स से, अपने तालीम से आपको मेहनत करना होगा। मेहनत इस शक्ल में होनी चाहिए, मोहब्बत की शक्ल में होनी चाहिए, इसलिए कि मोहब्बत हासिल करने के लिए सारी ताकत इंसान लगा देता है। इसलिए आपको अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको मोहब्बत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, और मोहब्बत हासिल करने के लिए, डॉक्टरेट हासिल करने के लिए सारी ताकत लगा देनी होगी मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ। मोहब्बत के बगैर जिंदगी अधूरी है, जिंदगी नातमाम है। और अगर वाकई में आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो आपको दिल से नफरतें को मिटानी होगी, उलझने मिटानी होगी, मोहब्बत का हर तरफ पैगाम देना पड़ेगा। इसलिए कि हमारे नबी ने सारी जिंदगी मोहब्बत का दर्द सिखाया। माँ बाप से मोहब्बत, और उस पड़ोस से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत, उस्ताद से मोहब्बत, हर लोग से मोहब्बत। जो काम बड़ा बड़ा काम आप नफरत के जरिए थोड़ा सा एटीट्यूड बना करके, ईगो पाकर नहीं कर सकते, मिनटों में वो काम अगर प्यार से, मोहब्बत से करे तो बड़ा से बड़ा मसला आसानी के साथ आपका हल हो जाएगा। ये रहा। और दूसरी बात, बहुत अहम टॉपिक की तरफ आ रहा हूं। पैथी तो बहुत सारा, एलोपैथी है, हेम्योपैथी है, बहुत पैथी है, मगर आपको जान करके खुशी होगी जिस पैथी में आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, बीएमएस यूनानी, वो एक बड़ा वाइड फील्ड है। जब कुछ नहीं था, इलाज का तरीका राइज नहीं था, तो सबसे पहले हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान ही काफी थी, खुदा के कलमात ही काफी थे। वो बोल दिए, जो कह दिए वही हो जाया करता था। रूहानी इलाज था, सब चीज था। वक्त गुजरता गया, लोग आगे बढ़ते गए, इलाज का सिस्टम राइज हुआ, जड़ी बूटियों से इलाज होने लगा। जमाना कदीम से, अरसे दराज से, जब इस्लाम का सुनहरा दौर था, मुसलमानों का भी सुनहरा दौर था, कमोबस आधी दुनिया में हम लोग की हुकूमत थी। उस वक्त अगर कुछ था तो यूनानी था, यूनानी के अलावा कुछ नहीं था। मुगल का एक अच्छा सुनहरा दौर था, 550 से 600 साल मुगल की हुकूमत हिंदुस्तान में रही। उनके सारे इलाज का सिस्टम जो है यूनानी से था, हिकमत से था। मेरे कहने का मतलब यह है, मैं क्यों याद दिला रहा हूं, मुगल का दौर 1857, उससे पहले के दौर को जब हम याद करते हैं और समझते हैं, तो जैसे जैसे हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का तसल्लुत, कब्जा होता गया, उसी तरीका से यूनानी जो तीव्र तरीका था इलाज का, उसको आहिस्ते आहिस्ते
प्लानिंग के तहत पीछे कर दिया गया। और जिस तरीका से अंग्रेज बहुत सारी चीजें अपने साथ लेके आए थे, उसी तरीका से अंग्रेज इलाज का सिस्टम, ट्रीटमेंट का भी सिस्टम हिंदुस्तान में लेके आए थे। वो था जो आज का जो इलाज चल रहा है, वो एलोपैथी जो इलाज जो चल रहा है, अंग्रेजी जो सिस्टम इलाज चल रहा है, वो उसको लेकर के बहुत आसानी के साथ जो यूनानी जो था उसको साइड कर दिया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अगर यूनानी में करना चाहते हैं तो कहीं भी आपको मायूस नहीं होना, नौमीद नहीं होना। बहुत पुराना तिब है, बहुत पुराना जरिया है और एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं बैठे हुए हैं। मगर एक चीज याद रखिएगा कि आपको सबसे मुमताज बनना है, सबसे अलग होना है। तो मैं एक ही चीज बोल दिया हूं, बार बार मैं दोहराने का कायल नहीं हूं, इसलिए कि वो नहीं तो आप ही बोलेंगे यार कैसे महबूब भाई थे बार बार एक चीज को दोहरा। एक ही चीज है, कोई सिंपल वगैरह एकदम सिंपल फार्मूला है, कोई भी हार्ड फास्ट रूल कुछ नहीं है। जितनी मेहनत कीजिएगा, जितना शक्कर डालिएगा उतना मीठा होगा। उस्ताद साहब 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now